गरीब किसान मजदूर के बीच कोई गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठाने वाला, कोई गरीब किसान मजदूर का बेटा आज आया, तो इस सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो किसान है भारत में, जो जनता का जो पेट भरता है वो किसान ही भरता है, लेकिन किसानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या कहना है इसमें? कि रोटी जो खाई जाती है, ये जो तवा पर सेंकी जाती है, ये एक बलिया तो कभी पाक नहीं सकती है, तो कभी भी पलटना भी चाहिए। अब जांच में अगर कर्मचारी घर घर जाएं, स्वयं देखें, तब उनको पता चले कि ये पात्र हैं का पात्र हैं। वो लोगों से पूछ लेते हैं, गलत रिपोर्ट लगाई जाती है। जिन लोगों को ये गरीब किसान मजदूर ने अपना अमूल्य वोट देकर जो चुना गया है, उनके खाते में गरीब किसान मजदूर का पैसा आता है, और जो लोग वो भ्रमण करते हैं उनको तनख्वाह अलग से मिलती है, गाड़ी घूमने भत्ता अलग से मिलता है वहाँ से। तो वो किसान का पैसा, हम ये कहते हैं उनका जो पैसा है वो सही ढंग से गरीब किसान मजदूर के बीच लगाएं। वो जब ठीक ढंग से जांच की जाएगी, घर घर कर्मचारी जाएं, जांच करें, तो क्यों योजना नहीं पहुंचेगी। कहीं पूरी बिजली फ्री कर दिया, एकदम बढ़िया बढ़िया स्कूल बना दिया, इसलिए वो स्कूल बनाए कि उसमें गरीब किसान मजदूर के बेटे पढ़े, उसी में बड़े अधिकारी के बेटे पढ़े, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे जज हो, वो एक नज़र देखते हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में और प्रांतों में क्यों नहीं लागू किया जाता? केजरीवाल जी की जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जनता को लाभ पहुंचाना, तो विपक्ष ने उसको रेवड़ी का नाम दे दिया। तो आपका क्या कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से केजरीवाल जी जनता को, दिल्ली की जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे यूपी में, तो वो गरीब जनता तक, किसान तक नहीं पहुँच पा रही है यूपी में। और मैं ना फसली हूँ ना मैं नकली हूँ, मैं असली गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ। किसान के खेत में गए खंभे गड़े हैं, हम सरकार से कहते हैं उनका किराया दे। मैं अधिकारियों से बता देता हूँ, आपको गाड़ी मिली, बंगला मिला, नौकर मिले, तनख्वाह मिलती है, सब चीज़ मिलती है। आप समस्या का समाधान करने के अधिकारी हैं, तो मैं इस जनपद का गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, समस्या की आवाज़ उठाने का अधिकारी हूँ। आप मेरी आवाज़ को कभी दबा नहीं सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। बाराबंकी जिला है ये, और तस्वीरों में आपको जो रंग जो आपको दिख रहा है, वो जो भारत के अन्नदाता हैं, किसान, जनता का पेट भरने वाले, ये हरा रंग। तो ये जो बैनर है, ये जो मंच है, भारतीय किसान यूनियन राधे का मंच है, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन राधे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेलाल यादव जी मौजूद हैं। यादव जी एक और बैठे हुए हैं, प्रमोद यादव जी, अगर नाम सही बोल रहा हूँ मैं तो, वसीम जी बैठे हुए हैं, शोएब जी बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष। तो ये सभी जो इस संगठन के जो जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, सब मौजूद हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज हम समझना चाहेंगे कि जो किसान हैं, किसानों की मूलभूत समस्या सत्ताधारी सरकार तक कैसे पहुँचेगी, और उनकी परेशानी का समाधान कैसे होगा, और जो दूसरा तबका है, जो समाज में जो वंचित, शोषित और कमज़ोर तबके होते हैं, उनकी समस्या, उनकी परेशानी को कौन दूर करेगा। वो ये सब करते हैं, कौन करते हैं? वो हैं किसान यूनियन के सब अधिकारी और जिम्मेदार लोग। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है ए न्यूज़ टुडे पे आपका। आज बाराबंकी में हमारा भ्रमण हुआ, हमने सोचा कि हर जनपद में, हर ज़िले में पहुंच करके अंदर जनता की समस्या जानी जाए, एमपी साहब के काम देखे जाए, एमएलए साहब के काम देखे जाए, डीएम एसपी साहब क्या कर रहे हैं, सब कुछ देखा जाए। किसानों को है ना हर वक्त हाशिए पे छोड़ दिया जाता है, जबकि हमारा जो भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। क्या कहना है सर? आज हम सबसे पहले आज़ाद संत कबीर जी, आप पहली मुलाकात हुई हमारी, आप सबसे पहले हम आपको भारतीय किसान यूनियन राधे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको चैनल को बधाई देना चाहते हैं
कि आज गरीब किसान मजदूर के बीच कोई गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठाने वाला, कोई गरीब किसान मजदूर का बेटा आज आया, तो इस सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आज मौजूद बैठे हैं तहसील नवाबगंज के ठीक सामने, डीएम आवास के सामने अपना जिला कार्यालय है भारतीय किसान यूनियन राधे का, जहां पर हमारे साथ मौजूद जिला अध्यक्ष बाराबंकी प्रदेश प्रभारी शोएब रहीम साहब बैठे हैं। आज प्रमोद यादव जी राष्ट्रीय प्रभारी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र यादव जी बैठे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वसीम साहब बैठे हैं और तहसील संगठन मंत्री लल्ला नंदी जी बैठे हैं। महिला विंग से जिला अध्यक्ष बाराबंकी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रितु एडवोकेट जी, विजय लक्ष्मी जी, बिटिया हसीना जी, सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों की ओर से आपको, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अब आप पूछिए अपना सवाल, हम उसका जवाब बताएंगे आपको। सवाल यही होगा कि जो किसान है, भारत में जो जनता का जो पेट भरता है वो किसान ही भरता है, लेकिन किसानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या कहना है इसमें? भाई देखिए, बात आपकी एकदम 100% सही है। जैसे बाराबंकी जनपद की बात ले लीजिए, नवाबगंज के विधायक सुरेश यादव जी, जो चाहे सपा कहिए चाहे साइकिल के विधायक हैं, और साइड में बढ़िए हैदरगढ़ दिनेश रावत जी कमल के फूल से प्रथम बार जीते हैं, सुरेश यादव जी तीसरी बार जीते हैं। दरियाबाद बढ़ लीजिए, जो प्रेजेंट टाइम पे मंत्री भी हैं, सतीश शर्मा जी दोबारा जीते हैं। सकेंद्र रावत जी भाजपा से कुर्सी विधानसभा दोबारा जीते हैं। फरीद महफूज केदवाई जी रामनगर से पहले पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, फिर जीते हैं। गौरव रावत जी दोबारा जीते हैं, जयपुर से साइकिल से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। मगर ये बात आपकी सही है कि किसानों के साथ अनदेखी करते हैं, कि जैसे कि घर का कोई मुखिया होता है, जैसे देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको यूँ प्रधानमंत्री कहते हैं, बाकी लोग पीएम कहते हैं। माननीय जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए सीएम योगी जी, यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री जी कहा जाता है। तो जब तक जैसे उन्होंने दिया दिशा निर्देश कि ये कार्य किसान गरीब मजदूर के लिए ये योजना लागू होना चाहिए, मगर उनकी कार्यशैली तो मैं ठीक बताता हूँ, मगर उनके जिले के जो अधिकारी हैं, वो कर्मचारी हैं, अगर वो स्वयं जांच करें, ब्लॉक वाइज टीम लगाएं, घर घर अधिकारी जाएं, मगर वो लोग जो कुछ ठेकेदार लोग हैं जैसे समाज के, उनसे बात करने लगते हैं। तो जैसे कोई भी नाम लीजिए, छोटी सी बात में एक आ गया हूँ, जैसे कॉलोनी की जांच पे गांव में ऊपर से आदेश आया कि कॉलोनी 2500, 2000, 2500 जिस तरह चाहिए। अब जांच में अगर कर्मचारी घर घर जाएं, स्वयं देखें, तब उनको पता चले कि ये पात्र हैं का पात्र हैं। वो लोगों से पूछ लेते हैं, गलत रिपोर्ट लगाई जाती है। जब हम लोगों को सही योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जब तक सही कार्य नहीं किया जाएगा, सही सबसे प्रथम काम है सही जांच। जब तक सही जांच नहीं होगी, तब तक के लिए कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। ये लोग क्या काम करते हैं कि जल्दी से रिपोर्ट प्रेषित करके उल्टी सीधी ऊपर को भेज देते हैं। तो आखिरी में घर के मुखिया की बुराई आती है। और गलती कौन करता है? ये निचले कर्मचारी, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, ग्राम सभा वाइज के लोग, ये लोग गलती करते हैं। और इसका इतना बड़ा गलती हो जाती है कि गरीब किसान मजदूर को बहुत लंबा झेलना पड़ता है, लंबे तक झेलना पड़ता है। बाकी जैसे सुनाई पड़ता है, कोई हमसे नहीं कहा है, बाराबंकी चेयरमैनी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। भाई अपनी पार्टी के लिए हर लोग ताकत लगाते हैं, मगर जनता का रुझान, जनता का मन, जैसे लोग कहते हैं कि बेईमानी हो जाती है, मशीन गड़बड़ होती है, हर चीज़ गड़बड़ होती है। तो 2, 3, 4 रिजल्ट आए, देखा गया कि मानो कहीं कहीं हो सकता है कुछ थोड़ा बोरा मशीन खराब हो जाए, 19-20 हो जाए, मानते हैं कि तकनीकी चीज़ में खराबी कभी कभी हो सकती है।
देखिए चुनाव अब की हुआ, बैलेट पेपर से भी हुआ, उससे हुआ, रिजल्ट परिणाम सामने दिखाई दिए। जैसे कि पता चली 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी बोले थे। मैम सुनते आवाज मेरे सामने नहीं बोले थे, ना मैं मौजूद वहाँ था। अब उनका प्रत्याशी जैसे भाजपा का 2 बार बराबर रहा, वो भी बढ़िया आदमी हैं, शशि श्रीवास्तव जी, उनके पति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, ठीक है, बेचारे अच्छे हैं, बढ़िया थे। अब जनता नहीं पसंद किया, ये भी नहीं कह सकते हम। कि एक चीज़ ये भी होती है साथ साथ कि रोटी जो खाई जाती है, ये जो तवा पर सेंकी जाती है, ये एक बलिया तो कभी पाक नहीं सकती है, तो कभी भी पलटना भी चाहिए। तो इस बार जनता ने पलट दिया, आप ये इशारा बता रहे हैं? अरे बिल्कुल बता रहे हैं भाई, जैसे नहीं पसंद तो भाई जी यादव जी, यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे दर्शक ये समझना चाहेंगे जी कि अभी आपने एक अहम बातों पे रोशनी डाली जी। एक आपने आवास विकास कॉलोनी की जो बात है, जो गरीबों के लिए जिनके पास मकान के लिए पैसे नहीं है, तो सरकारी योजना के तहत उनको आवास विकास के तहत उनको घर दिया जाता है। अभी आप उस पर बात कर रहे थे जी जी। तो उसमें जो आपने बताया कि ऊपर से तो योजना आ जाती है, लेकिन जो आपने जो सवालिया निशान जो उठाए हैं, जो लगाए हैं, सवाल क्वेश्चन मार्क लगाया है जी जी, वो ग्राम पंचायत से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के तहसील से लेकर के जिला तक, जी जी। यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदारों का भी आपने नाम लिया। तीसरा अहम बात ये भी हम समझना चाहेंगे कि अधिकारी चाहे वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा से लेकर के तहसील ब्लॉक से लेकर के जिला तक के हों, और दूसरा आपके क्या कहते हैं, ये राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का भी आपने नाम लिया। एक बिल्कुल सांस में आपने सभी विधानसभा क्षेत्र के आपने विधायकों का नाम गिना दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी तो उनकी कमी तो कहीं ना कहीं हो जाती है, आप कह रहे हैं। तो क्या आप राजनीतिक प्रतिनिधि को भी दोषी मानते हैं मूलभूत जरूरत पहुंचाने तक? इसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जिन लोगों को ये गरीब किसान मजदूर ने अपना अमूल्य वोट देकर जिताया है, जो चुना गया है, उनके खाते में गरीब किसान मजदूर का पैसा आता है। और जो लोग वो भ्रमण करते हैं, उनको तनख्वाह अलग से मिलती है, गाड़ी घूमने का भत्ता अलग से मिलता है वहाँ से। तो वो किसान का पैसा, हम ये कहते हैं उनका जो पैसा है वो सही ढंग से गरीब किसान मजदूर के बीच लगाए, वो नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। अभी एक आपने बात और बोली कि 200 करोड़ की बात आपने सुनी कि है ना, ये अभी जो बाराबंकी है, नगर निगम तो ये नहीं है, नगर परिषद है ना, ये नगर पालिका परिषद है, ये नगर पंचायत में आ रहा है। तो आपने ये सुना कि आप कह रहे हैं कि हमने सुना, तो वो बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। 200 करोड़ का फंड अलॉट किया गया, तो क्या आपको लग रहा है कि बाराबंकी में, क्योंकि आप मूल निवासी भी हैं और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ पे जो किसान है और जो गरीब लोग हैं उन तक वो जो चीज़ें हैं, जो कल्याणकारी योजना नहीं पहुँच पा रही? हम आपसे पहले बताए हैं कि जब ठीक ढंग से जांच की जाएगी, घर घर कर्मचारी जाएं, जांच करें, तो क्यों योजना नहीं पहुंचेगी? क्या सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है? आपका कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी है वो सही से जांच नहीं करते हैं। हम लोग बराबर ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। किस लिए? धरना प्रदर्शन गरीब किसान मजदूर लिए जब सही काम नहीं होता है तो उसलिए करते हैं। और धरना प्रदर्शन के मुख्य कारण आपने आए हैं, आखिर आवाज हमारी उठा रहे हैं, तो हम बता दें अभी इस 25 तारीख को भी हमने मासिक बैठक कर ज्ञापन दिया है। जैसे कि हमारे मुद्दे, उसमें आपको मुद्दे बता रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में, हरियाणा में 200-300 यूनिट बिजली पहले लागू थी, ठीक है। तो हम ये चीज पूछ रहे हैं कि जब नीचे से ऊपर तक सरकार भाजपा की ही है, कोई दूसरी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में दूसरी होती, केंद्र में दूसरी होती, तब तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से नहीं पास हो रहा है। जब वहाँ मिल रही है लाभ, अभी आज के 3-4 दिन पहले हमने फेसबुक पर देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, केजरीवाल जी, कि 7 रेवड़ी हमने दिया है, 7 रेवड़ी दिया है यहाँ के लोगों को। तो हमने देखा ध्यान से कौन सी ऐसी मिठाई रेवड़ी है जो बड़े गुलगुल्ला हो गए। कहीं पूरी बिजली फ्री कर दिया, एकदम बढ़िया बढ़िया स्कूल बना दिया,
इसलिए वो स्कूल बनाए कि उसमें गरीब किसान मजदूर के बेटे पढ़े हैं, उसी में बड़े अधिकारी के बेटे पढ़े, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे जज हो, वो एक नज़र देखते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में और प्रांतों में क्यों नहीं लागू किया जाता है? बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो ये रेवड़ी का नाम तो विपक्ष ने दिया है, ये केजरीवाल जी की जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जनता को लाभ पहुंचाना, तो विपक्ष ने उसको रेवड़ी का नाम दे दिया है। तो आपका क्या कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से केजरीवाल जी जनता को, दिल्ली की जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे यूपी में, तो वो गरीब जनता तक, किसान तक नहीं पहुंच पा रही है यूपी में। हम ये कहना चाहते हैं, डबल इंजन हो चाहे 4 इंजन हो, अच्छा। गरीब किसान मजदूर का मतलब है कि हमने आपको बनाया है, आपके मुहर लगाया है। तमाम लोग खोपड़ी खराब करते हैं कि इनको वोट देना, उनको वोट देना, कुछ समझ को आपका बहुत अच्छा समझ के चुप्पे से मोहर लगाई गई है। अकेले में आपसे योजना का लाभ हमको मिलना चाहिए, क्यों नहीं? वहाँ इंसान है तो यहाँ कोई जानवर नहीं है, हम भी लोग इंसान हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन राधे के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये सवाल पूछा जाएगा कि एक तरफ आपने अभी ये बोला था कि योगी बाबा की तरफ से वो फंड वो भेज देते हैं और वो कल्याणकारी काम करते हैं, लेकिन नीचे यहाँ जिला स्तर तक पहुँचते पहुँचते वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो हम इसको किस तरह से देखें कि क्या यहाँ पे जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, वो वंचित रह गए हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, उनको सबको योजना की लाभ नहीं मिलती है। और जो बोले, हम आपके सामने मीडिया पे बोल रहे हैं, जिसको मेरी बात जहाँ से गड़बड़ लगे वो मेरे पास चला आए। ये बाराबंकी, उसको हम गांव-गांव घर-घर जाकर दिखा देंगे। अच्छा, मतलब आपके पास साक्ष्य भी हैं? चैलेंज है, घर-घर ले चलेंगे, दिखाएंगे उसको। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कोई जैसे कहते हैं कि बाबा 3 मेल के होते हैं, असली बाबा, नकली बाबा, फसली बाबा। अच्छा। तो मैं ना फसली हूँ ना मैं नकली हूँ, मैं असली गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, असली किसान नेता हूँ, कोई फर्जी छाप नहीं लगाया हूँ। अगर ये बात एन न्यूज़ टुडे आपसे ये पूछे कि हमें अगर वो जो वंचित 10 लोग अगर आप बता दीजिए जो जिनको घर चाहिए, जो किसान है जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है, तो क्या उसकी लिस्ट आपके पास है ऐसे लोगों की जो दिक्कत में है? लिस्ट मेरे पास नहीं है, मगर गांव घर घर में चलकर दिखा सकता हूँ। समस्या जानते हैं आप? समस्या विधवत इतनी पुराने कि बेचारे मैं देख रहा हूँ जीवन सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इतनी बदहाली है, ये तो अपनी जीवन सिर्फ पेट भर रहे हैं। पेट भर के सुने, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि लोग 200-250 मजदूरी चल रही है, 300 बहुत है। जो मनरेगा का सरकार का काम साल के 12 मासों नहीं मिलता है, जैसे किसान खेत में कोई धान लगाने गया, कोई बेड़ खोदने गया, कोई पिपरमिंट जिसको मेंथा कहते हैं उसको निकालने गया, तो उसमें 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये मजदूरी है। 200-250 रुपये मजदूरी में जैसे देख लीजिए 100 से प्लस सब दाल हैं, जैसे मटर की दाल, चने की दाल, ये 100 के नीचे हैं। उड़द की दाल, इतनी टाइम अरहर की दाल 100 प्लस है, 150 के आसपास, 140 रुपये, 130 रुपये किलो के हिसाब। अगर हम 250 रुपये पा रहे हैं या 300 रुपये मजदूरी करके पाए हम, अगर हमारे 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम हैं, तो उस भाई दाल भी लेना है, भाई चलिए गल्ला सरकार दे रही है 5 किलो यूनिट पे, अब सबको मिल रहा है। उसके लिए हम नहीं कहते हैं जैसे ज़्यादा जिसके बच्चे हैं तो कुछ खेती बाड़ी अगर नहीं निजी खेती है तो दूसरे बटाई लेकर वो लिया, तो सामान मिर्चा है, धनिया है और सामान खरीद के, तो उसमें सिर्फ खाना अगर खाकर अपने बच्चों को हम पेट जिला लें, भाई इतना बहुत है। बाकी हम कहाँ से कॉपी लाएंगे, बच्चों को कहाँ किताब लाएंगे, अगर कोई बीमारी अजारी हमारे पास आ जाए तो कहाँ से दवाई करेंगे उसकी। और सुनिए, ये भी बता रहे हैं, लड़का जब बिटिया शादी ब्याह करने वाले होते हैं तो सब तरह की दिक्कतें हैं। ये सारी दिक्कतें तो बड़ी बड़ी हैं और छोटी छोटी भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल, अब अंत को ये लंबा ना हो जाए इंटरव्यू, क्योंकि बहुत चंद शब्दों में हम आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि आप यहाँ पे बाराबंकी में डीएम आवास के सामने ही ठीक आपका ये जिला कार्यालय है और यहाँ पे सभी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि बाराबंकी में
भारतीय किसान यूनियन राधे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अभी पहले मेरा सवाल पहला यही है कि बाराबंकी में आप सबसे पहले दो बड़े काम यहाँ पर राजनीतिक स्तर पे और प्रशासन के स्तर पे यहाँ पे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कराना चाहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो ऐसे काम जो आपकी ज्ञापन में भी हो या ज्ञापन से बाहर हो या जो जनता के मुद्दे हैं, ये दो बड़े काम आप बताइए राधे जी। हम ज्ञापन में हमारे गया है, प्रधानमंत्री जी को भी गया है, राष्ट्रपति जी को भी गया है, मुख्यमंत्री अपने उत्तर प्रदेश भी गया है। हम ये चाह रहे हैं कि बिजली विभाग की मैं बात कर रहा हूँ प्रथम नंबर पर बात, बिजली विभाग अभी कुछ दिन पहले 3 रुपया, 3.5 रुपया, 3 रुपया 25 पैसा, 15 पैसा यूनिट के हिसाब से बिल ले रहा था। आज की डेट में किसानों से या आम जनता से किसकी बात करें, ये भी क्लियर कर दीजिए। हम किसान की भी बात उसमें है। जब बिजली विभाग की बात आ गई तो चाहे यहाँ का नागरिक है जो भारत देश सभी की बात आ रही है। वो सभी की बात आ रही है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नागरिक हो, सबके लिए हम बात कर रहे हैं। आज काफ़ी महंगाई बढ़ा दी है, तो किसानों के खेत में जो बड़े खंभे हैं, खंभों से किसान बिजली करंट लगने से, अभी तहसील फतेहपुर लग रही है, थाना भी फतेहपुर है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक लड़का बिजली का कर्मी था, तार जोड़ रहा था, रखे था, उसके करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने मांग किया इसका मुआवजा दिया जाए। बाकी ये भी कहते हैं जो किसान खेत में खंभे असली मुद्दे पे आ रहे हैं, जो बिजली विभाग जैसे अपनी पानी के बिल बढ़ा रहा है, तो हमारे खेत में अगर खंभा है तो उसके लिए हम भोगी बनते, कोई विभाग हमको नहीं देता है, कोई गरीब किसान मजदूर को नहीं देता है। साल में ऐसा गांव नहीं है, जिला नहीं है जिस जिले में बिजली के करंट लगने से 1-2 जाने ना जाती हो, सभी को पता है, सभी जानते हैं। तो जो किसान के खेत में गड़े खंभे गड़े हैं, हम सरकार से कहते हैं उनका किराया दे। जैसे छोटी लाइन है या 11,000 वाली निकली है, सिंगल खंभे पर रहती है, इसका प्रति माह 2,500 रुपया किराया दे किसान को। किसान जिनके खेत में खंभे लगे हैं किसान। यहाँ पे दो बातें निकल करके आ रही है आपकी बातों से, दो बातें हम ये समझ रहे हैं कि एक तो आप किसान के खेत में अगर जो खंभा लगा हुआ है उसका बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए, कि ये कहना चाह रहे हैं आप। दूसरी बात हम ये समझ रहे हैं कि उस खंभे से, उस बिजली से, करंट से जान जाती है तो क्या उसमें किसान को नुकसान है, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे किसान का महान नुकसान भैया, जिसके घर की जान चली जी। अब बाराबंकी किसी अधिकारी से बात कर लियो तो उसमें क्या, तो फिर खंभा रहेगा तो फिर करंट भी आएगा, तो फिर क्या आप समाधान क्या चाह रहे हैं? हम समाधान ये चाह रहे हैं कि जब स्वयं अपनी जान के, खुद भी जैसे सरकार के लोग कहते हैं कि अगर जब्ती कोई विरोध करे, 33,000 वाली लाइन निकलती है, कहीं सरकारी काम हो गया खेत में, अगर कोई दिक्कत खुदा न खास्ता पड़ गई, हादसा हो गया, तो उसका स्वयं आदमी जिम्मेदार होता है। तो उनके खेत में गड़े खंभे तो उसका किराया तो दिया जाए, और जिसके घर की जान जाए, जब कोई बात हो उसके घर का एक नौकरी भी दिया जाए। छोटी लाइन का हम 2,500 मांग किया गया अपन में, और बड़ी लाइन 33,000, उसका हम 5,000 रुपये पर मांग। ये आपकी मांग है, ये और ये अभी जरूरत है और जान जाने वालों को मुआवजा भी आपकी मुआवजा दिया जाए उनका प्रति। भाई जैसे देखिए, हमारा बच्चा या आपका बच्चा, किसी के बच्चे का जान चला गया, वो भले मजदूरी करे, किस तरह करे, जिसका बेटा होगा। नहीं सही है, बिल्कुल जान गया तो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको माफी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ, जान गया तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। एक अगले बड़े मुद्दे पे पहुंच जाते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है आपका? भाई दूसरा मुद्दा है कि जैसे वहाँ दिल्ली में लागू है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, अन्य प्रांतों में भी लागू किया जाए। तो क्या आप ये सारा करना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार बनवा देंगे यहाँ पे? भाई देखिए, अखिलेश यादव भी तो ये काम कर सकते हैं। भाई देखिए, अब इससे दो बातें हमें समझ में आ रही है आपकी बात से, हम भी अब बात रखना चाहेंगे। या तो आप चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार दोबारा आ जाए या केजरीवाल आ जाए, बाबा जी को आप छुट्टी करना चाह रहे हैं। भैया देखिए, बाबा जी की छुट्टी होगी तभी तो वो स्कीम आएगी, या अखिलेश लाएंगे या केजरीवाल लाएंगे। तो हमारी बात कहाँ तक सही है, क्या कहना है? आपकी बात 100 के 100% हम सही भी मान रहे हैं, और उसको अब वो मॉडल तो दूसरा मॉडल है ना। अच्छा ठीक है, अब योगी मॉडल के लिए तो वो बात आपकी आन बान पे बात आ जाएगी। अब गरीब किसान मजदूर जो चाह रहा है, जैसे देखिए, आप एक बात छोटी सी आपको बात बता रहे हैं, वहाँ मिल रहा तो हर आदमी के लालच है कि हमारी सरकार यहाँ बना रहे, क्यों नहीं मिल रही है? अगर जब नहीं आप दोगे तो जिससे हमको लाभ मिलेगा उसको हम बनाएंगे। ये गरीब किसान मजदूर का चैलेंज कहना है।
और ये रिजल्ट सामने दिखाई पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो नरसों। आपके सामने सबकी जीवन है, जिंदगी है, सबके सामने दिखाई देगा। चलिए, बहुत बड़ा दिखा है। बहुत बड़ी बात इस मंच से निकल करके आई है। और हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले एक आखिरी और बात, आप डीएम कार्यालय के सामने आप बैठे हुए हैं, आवाज के सामने, आवास भी है, कार्यालय भी है, पीछे थोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। जो भी गरीब आपके पास आता है, किसान आता है, उनका भी समाधान हो जाता है, कोई सा भी मुद्दा हो। सुनो, चाहे जो भी मुद्दा हो गरीब किसान मजदूर का, सारे अधिकारी जानते हैं। हम लोग उनके पास लेकर जाते हैं अपनी आवाज उठाते। जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमारे पास जो आ गया, कोई जांच अधिकारी तो है नहीं, बताया अध्यक्ष जी हमको यह समस्या है, तुरंत उनकी लिखा पढ़ी का अधिकारियों को लेके जाते हैं, काम हो जाता है भाई। वो लोग काम करा देते हैं या ये अधिकारी जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो टालते हैं, ये हम समझना चाहते हैं। काम तो आप बहुत कम करते हैं, वो सिर्फ मौके पर बातों से, जैसे कहा कहते बातों के बतासा नहीं बनते, उसमें पानी शक्कर लगती है, तो ये लोग घुमा देते हैं, टाल देते हैं। और जब ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं हम लोग, जैसे एक काम एक बार में दिया नहीं किया, जब बार बार उस पर उन लोगों से मिले गए, तब वो बड़ी मुश्किल पे काम करते हैं, नहीं वो करना अच्छा नहीं समझते हैं। यहाँ पे बात याद आ गई, क्योंकि आपकी ही दूसरी एक भारतीय किसान यूनियन है, टिकैत जी हैं, वो भी बड़े नामी हैं। तो जब उन्होंने जिद ठान ली कि हमें ना वो जो 3 काले कानून बोले गए थे, वो बोले गए थे, हम नहीं बोल रहे हैं, वो जनता बोल रही थी, किसान संघ बोल रहे थे। अब क्योंकि अगर हम इस तरह से शब्द बोलेंगे तो बोलेगी ये, फिर हमारे पे भी सवाल उठा देंगे। तो टिकैत जी ने जिद कर ली और वो कानून वापस करवा लिया। तो क्या आप लोगों की जो जिद है योगी जी और यहाँ के डीएम के सामने चलती है या नहीं चलती है? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। जब भाई देखिए, हमारे परम पूज्य गुरु जी नींव रखी, जैसे किसान यूनियन की उत्पत्ति महात्मा टिकैत जी, उसमें भी हम लोगों ने काम किया, काफी दिन तक काम किया है उनके। और ये भी बताना चाहते हैं, जब राकेश भैया ने वहाँ पे प्रोग्राम रखा तो भागीदार हम लोग भी हैं, सभी लोग भी हैं उसमें। तो वो संगठन को तो बनाने में तो आप लोगों का सबका काम रहा है। हम आपकी बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बाराबंकी में रह करके आप किसानों के और गरीबों के मुद्दे आप हल करवा लेते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल करवा लेता हूँ। जब नहीं करते हैं तो 18-18, 20-20 धरना दिया, और इसी बाराबंकी जिला प्रशासन ने 2 साल पहले 4 जनवरी को हमको 9-11 लोगों को जेल भी भेजा था। हम कहा कहीं भी भेज दीजिए, सब तीना तैयार हैं, गरीब किसान मजदूर जो लोग देश के वहाँ खड़े गोली खा रहे हैं, जान जाने की उनको दिक्कत नहीं। मैं एक जिले में रहता हूँ, तो इस जिले में किसी भी कीमत पर हम लोग पीछे अपना कदम सही काम के लिए पछाड़ेंगे नहीं, अगाड़ेंगे आगे। तो आपको करना है चाहे जिस तरह से करिए। मैं अधिकारियों से बता देता हूँ, आपको गाड़ी मिली, बंगला मिला, नौकर मिले, तनख्वाह मिलती है, सब चीज मिलती है। आप समस्या का समाधान करने के अधिकारी हैं, तो मैं इस जनपद का गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, समस्या की आवाज उठाने का अधिकारी हूँ। आप मेरी आवाज को कभी दबा नहीं सकते हैं, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा। अगर हमारा कार्य कहना सही है तो आपको काम करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह करिए। अगर आपको करना नहीं पसंद है तो आप बाराबंकी की कुर्सी छोड़ के भागेंगे, हम लोग कतई पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पे आप सुन रहे थे, भारतीय किसान यूनियन राधे के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी को आप सुन रहे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकली है कि गरीबों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा और असहायों का मुद्दा, जिनके कोई भी साथी नहीं होते हैं, उसके साथ सदैव किसान यूनियन के लोग खड़े रहते हैं। उसका एक साक्षात उदाहरण आपके सामने आज बाराबंकी जिले में ये मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी, बहुत सारी बातें निकली हैं, 2 बड़े मुद्दे यहाँ पे निकल करके आए, बिजली विभाग का, किसानों के से जुड़ा हुआ मामला, और एक मुद्दा कॉलोनी का आवास विकास का। शासन से और प्रशासन से, योगी बाबा से, सीएम से और यहाँ के डीएम से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से यही बात हम भी कहेंगे कि जो गरीबों की फाइल होती है, किसानों की बात होती है, और ऐसे किसान यूनियन के लोग जब भी आप आते हैं तो समाधान कर दिया करिए, क्योंकि ये जनता है और इनका हक इनको मिलना चाहिए। और हम इन न्यूज़ टुडे लगातार किसान यूनियन का मुद्दा हो या गरीबों का मुद्दा हो या असहायों का मुद्दा हो, लगातार उठाते रहेंगे। बाराबंकी से ये बातचीत हम आपको दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है और आपने सुना, बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। और हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, कैमरामैन
जागेश्वर जी हमारे साथ हैं और ये आज़ाद कबीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए ए न्यूज़ टुडे को आप लगातार देखते रहिए।